राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा पहला प्रश्न है कि परिक्रमा क्यों की जाती है, उसका क्या महत्व है? परिक्रमा कहते हैं हम जब वृंदावन का चक्कर लगाते हैं, चक्कर मीन्स परिक्रमा, गिरिराज जी का चक्कर लगाते हैं तो 84 का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। यहाँ एक चक्कर लगाने से वहाँ नहीं लगाना पड़ता, इसलिए एक परिक्रमा। जैसे कि हम हर मंदिर में भी देखते हैं कि मतलब हर मंदिर में भी होती है ना परिक्रमा। वो इसीलिए कि ठाकुर जी, अब कोई बूढ़ा आदमी है, अब कोई वृंदावन ना आ पाया तो घर में जो राधा कृष्ण का मंदिर उन्हीं की लगा लिया कि प्रभु यही वृंदावन की परिक्रमा है, भाव से, आध्यात्मिक जगत से। मेरा दूसरा प्रश्न है कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या अंतर है, उनमें कैसे भेद समझे? श्रद्धा तो होनी चाहिए सब में, पर श्रद्धा के नाम पर कुछ भी आप करने लग जाएं। अब जैसे ठाकुर जी हैं, गोपाल जी हैं, है ना, इनमें आपकी श्रद्धा है और श्रद्धा होनी भी चाहिए। लेकिन एक बार किसी ने मेरे से बताया कि एक महिला है, वो गोपाल जी को अपने साथ बाथरूम में नहवाती हैं, तो श्रद्धा तो है पर ये गलत श्रद्धा होगी। क्या भगवान जी को आप अपने साथ बाथरूम में नहवाने ले गए, है ना, ये गलत है। आप ठाकुर जी को लिए चलते हैं, ये श्रद्धा है, अच्छी बात है, पर लाए हो उनको, ठाकुर जी को व्यवस्थित रखो, उनकी सेवा आरती करो। अब कोई लघु शंका उनको लिए लघु शंका चला जाए तो श्रद्धा के नाम पे ये गलत चीजें हैं। श्रद्धा उच्च, अब जैसे शास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी दोनों बैठे और हवन करें, पति हवन करे, पत्नी हाथ पकड़े, पति के साथ में रहे। अब कोई नहीं मानता, नहीं महाराज जी हम खुद, कई महिलाएं नहीं मानती, अपने से हवन करती हैं। तो श्रद्धा तो ये है कि जो पति पत्नी बैठो, जो नियम है, नियम मीन्स जो वेद कहते हैं, जो नियमावली है, उस नियम से चलना श्रद्धा है, उचित। अब श्रद्धा के नाम पे कुछ भी मनमाना करना, यही अंध है। जी ठीक है। और एक बार हम कुछ दिनों दिवाली के प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ पे किसी व्यक्ति ने कहा कि हमारे वेद ग्रंथ जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसी ने जला दिए थे, तो वहाँ वो ओरिजिनल थे, तो अब वो मतलब ओरिजिनल नहीं है, तो जो कंटेस्ट किए हुए थे विद्वानों ने, तो ये वो है, तो वो मतलब ऐसा बोल रहे थे। बेटा भारत इतना बड़ा है, पूरे भारत की लाइब्रेरी केवल नालंदा में रही ऐसा नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने हर जगह अलग अलग अपना शास्त्रों को सबना, हर गुरुकुल में अपने अपने ग्रंथ रहे होंगे, तो एक का जलाया, दो का जलाया, चार का जलाया, पर फिर भी हमारे देश के विद्वानों ने बचा के रखा, वही तो है। भाई मैंने 1 से 100 तक गिनती याद कर ली, और याद करने के बाद मेरा पहाड़ा किसी ने जला दिया जिससे मैंने याद की थी। अब तुमने जला दिया तो मैंने फिर लिख दिया 1 2 3, तो क्या वो गलत मानी जाएगी? नहीं। हाँ, यदि कोई ये भी कहे कि जी जला दिया गया, तो मन में जो याद था वो भी तो वही याद था जो उसमें लिखा था। मेरी दादी ब्रह्मा कुमारी इसमें जाती हैं, वो भी यही बोलती हैं। क्या? यही मतलब कि ये मतलब जैसे कि आटे में नमक होता है, उतनी सच्चाई है। मतलब मैं ये नहीं मानती, मतलब वो बोलते हैं। नहीं, सच्चाई तो देखो, ईश्वर सत्य है। आप चलो कुछ भी ना माने कोई, पर ये तो माने कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, और हम सत्य बोलें, इतना भी कोई कर ले तो उसे वेद पुराण की जरूरत ही नहीं है, वो कल्याण कर सकता केवल सत्य के रास्ते पर चलकर। ठीक है, तो कल्याण करने वाला तो जरा सी बात से कल्याण कर लेगा, नहीं करने वाला पूरा पुथन्ना पढ़े भी ले तो क्या होगा। बोलो बेटा आगे। और जैसे आखिरी प्रश्न है कि जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन आप भी कथा में कई बार बताते हो कि लड्डू गोपाल जी मूर्ति नहीं है, वो तो भगवान है, हमें ही उनमें भगवान का स्वरूप देखना है। जिनकी भी हम पूजा करते हैं वो मूर्ति नहीं होती। हाँ, वो भगवान वो दुकान में है तब तक है। हाँ, घर आने के बाद वो भगवान जी। हाँ, तो फिर जैसे किसी के गोपाल जी को अगर चोट लगे या खंडित हो जाए तो विसर्जित कर देते हैं। नहीं, चोट लग जाने पे कोई ठाकुर जी गिर गए किसी के, हाँ, और चोट आ गई तो, पर खंड हाथ टूट गया, हाँ जी, सिर के यहाँ चोट खंडित टूट गए, मतलब कोई अंग टूट गया। अब जैसे गोपाल जी की आंखें निकल जाती हैं तो वो खंडित नहीं माना जाएगा। आंखें तो आप दोबारा लगवा सकते हैं, क्योंकि आंखें तो बाद में ही लगाई जाती हैं गोपाल जी को, तो वो आप लगा सकते, पर हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, वो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। हमारे यहाँ घरों में भी जो तस्वीरें होती हैं भगवान की, वो भी फट जाएं तो नहीं रखना चाहिए फटी टूटी तस्वीरें।
उनको विसर्जित करना चाहिए। मर्यादा यही है, शास्त्र जो कहते हैं वही तो मानना है कि खंडित पूजा नहीं करनी, जी है ना। तो नहीं करनी मतलब नहीं करनी। अब धन्यवाद कोई गुरु कहे जी। कि हम अपने बच्चे का किसी का हाथ टूट जाए तो उसको सुधरवाते हैं, प्लास्टर कराते हैं, जी ठीक ये कराते हैं। यही भाव है। तो इंसान में और वो अलग विषय हो गया, जी है ना। सबकी तुलना सबसे, फिर मैं वही कहूँगा, सोनार की तराजू जी से टमाटर नहीं तौले जा सकते और टमाटर तौलने वाली तराजू से सोना नहीं तौला जा सकता। दोनों तराजू अलग अलग होती हैं। सब्जी वाले की तराजू अलग है और सोनार की तराजू अलग है। तो सब अलग अलग सब्जेक्ट। धन्यवाद गुरु जी। जी।